हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी भी कर रहे होंगे। आज हम क्लास 12th केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर 4 केमिकल काइनेटिक्स में अरेनियस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। अरेनियस इक्वेशन एक्चुअल में है क्या? अरेनियस ने रेट कांस्टेंट और टेम्परेचर में रिलेशन फाइंड किया था, उसी को हम अरेनियस इक्वेशन बोलते हैं। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और समझते हैं अरेनियस इक्वेशन को। ओके, देखिए अरेनियस इक्वेशन है क्या, देखो लिखते हैं इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखते हैं अरेनियस इक्वेशन को। अरेनियस इक्वेशन जो होती है k इज इक्वल टू ए ई माइनस ई ए अपॉन आर टी, ई ए अपॉन आर टी। ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। ई की एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या है? माइनस ई ए अपॉन आर टी। ए अब समझते हैं, देखो क्या है इसमें, के क्या है, ए क्या है और ई ए क्या है, आर क्या है और टी क्या है। के क्या है, के को जानते हैं आप, के है हमारा है रेट कांस्टेंट, के रेट कांस्टेंट है। ए हमारा है अरेनियस फैक्टर, अरेनियस फैक्टर बोलते हैं इसको, या इसको हम बोल देते हैं, इसका नाम एक और है प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर। प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर, प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर, या इसको हम एक और बोलते हैं फ्रीक्वेंसी फैक्टर के नाम से भी जानते हैं। इसको हम फ्रीक्वेंसी फैक्टर भी बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी फैक्टर भी इसका नाम है। ओके, तीन नाम है इसके। अब ई ए क्या है? ई ए इक्वल टू है एक्टिवेशन एनर्जी, जो आपको मैंने प्रीवियस वीडियो में समझाया था। जिसको एक्टिवेशन एनर्जी समझना है वो प्रीवियस वीडियो को देख सकता है, वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको। एक्टिवेशन एनर्जी। एंड आर गैस कांस्टेंट एंड टी इज इक्वल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ओके, ये हमारे जो हमने टर्म्स यूज किए हैं उनको हमने लिख दिया है क्या क्या है ये, के ए ई ए एंड आर टी। अब क्या करते हैं, चलिए इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं हम। क्या करें हम, इक्वेशन नंबर 1 को मैं दोनों तरफ क्या कर लें, इक्वेशन नंबर 1 में दोनों तरफ नेचुरल लॉग ले लें हम। इक्वेशन नंबर 1 में दोनों तरफ नेचुरल लॉग ले लेंगे, तो ले लें नेचुरल लॉग, क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा एल एन होता है नेचुरल लॉग, एल एन इज इक्वल टू एल एन के इज इक्वल टू एल एन ए और ये हो जाएगा ए की पावर क्या है, ए ई माइनस ई ए अपॉन आर टी। ये हो जाएगा। एल एन जो लिया है हमने इसके पूरे के बाहर लेंगे, ए के आगे ले लिया एल एन, ए ई की पावर क्या है माइनस ई ए अपॉन आर टी। अब देखिए जरा इसको सॉल्व करते हैं। इसको हम सॉल्व करें, इसमें हम मल्टीप्लाई कर दें। देखो ए में और ई में, तो एल एन के इज इक्वल टू एल एन ए हो जाएगा, एल एन की मल्टीप्लाई ए से कर दें, ठीक है। अब एल एन की मल्टीप्लाई किससे करें हम, ई से, इंटू करें, इंटू एल एन ई माइनस ई ए अपॉन आर टी। कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए यहाँ तक। एल एन की मल्टीप्लाई ई से की हमने, फिर एल एन की मल्टीप्लाई ई से की, तो एल एन ई और उसकी पावर कितनी है, माइनस ई ए अपॉन आर टी। ओके, अब एक लॉग में एक प्रॉपर्टी होती है लॉग ए इंटू लॉग बी, लॉग ए एंड इंटू लॉग बी। लॉग ए इंटू लॉग बी होता क्या है, लॉग ए इंटू लॉग बी। अब देखो जरा सुनो, एक चीज़ और अभी पहले बाद में करेंगे, वो पहले क्या कर लेते हैं, यहाँ पर एल एन ई की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। ओके, एल एन ई की वैल्यू होती है 1, ठीक है। तो जब 1 है इसकी वैल्यू, जब इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी,
ln e लिख देते हैं यहाँ पर, ln e की वैल्यू 1 होती है। तो क्या हो जाएगा देखो, ln k इजिकल टू ln a। अब जब ये 1 बन जाएगा तो ये माइनस ई ए अपॉन आर टी हो जाएगा। ठीक है, जब ये 1 बन जाएगा तो 1 की पावर तो ये हो जाएगा माइनस का ई ए अपॉन आर टी। ओके, अब क्या करें, अब हम नेचुरल लॉग को हटाएंगे और log 10 बेस में से कन्वर्ट करेंगे। नेचुरल लॉग को हटा करके उसे log 10 बेस में कन्वर्ट करेंगे। चलिए ऊपर से रब करता हूँ थोड़ा सा। ठीक है, देखिए देखिए करते हैं कन्वर्ट से। जब हम नेचुरल लॉग को log 10 बेस में कन्वर्ट करते हैं तो 2.303 इंटू log 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये 2.303 log 10 बेस के। बस कुछ नहीं करना, जो ln यहाँ पे लिखा है ना, जहाँ पे ln लिखा है वहाँ पर क्या लगा देना है, 2.303 log 10 log बेस 10 लिखना है बस, के इजिकल टू 2.303 log 10 बेस a माइनस ई ए अपॉन आर टी, ई ए अपॉन आर टी। अब क्या करें, इसको मान लें इक्वेशन नंबर 2, इसको मान लें इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करें, इक्वेशन नंबर 2 में हम 2.303 से डिवाइड कर दें। तो लिख दे रहा हूं इक्वेशन 2 को हम डिवाइड करें 2.303 से, तो क्या बनेगा तो जरा 2.303 log 10 के डिवाइड बाई 2.303 इजिकल टू 2.303 log 10 a अपॉन 2.303 माइनस ई ए अपॉन आर टी इंटू 2.303। अब इससे ये कट जाएगा, देखो इससे ये कट जाएगा। यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए, नीचे रफ कर रहा हूं मैं। देखिए अब क्या करेंगे, log 10 बेस k इजिकल टू log 10 बेस a माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर टी, ये बना हमारा। इस इक्वेशन को हम एक तरह से और ले सकते हैं, चलो इसको मान लो, इसको मान लेते हैं हम इक्वेशन नंबर 3। चलो ऐसे रहने दो, इसको मानते हैं इक्वेशन नंबर 3। इस इक्वेशन को आप याद रखना, इस इक्वेशन का यूज हम अरेनियस इक्वेशन का ग्राफ प्लॉट करने में यूज करेंगे। इस इक्वेशन को हम y इजिकल टू एम एक्स प्लस सी, देखो ये एम एक्स हो जाएगा और ये c हो जाएगा, y इजिकल टू एम एक्स प्लस सी में से कंपेयर करेंगे हम, तो ग्राफ बनाएंगे। चलो इससे आगे चलते हैं, अब इसके आगे चलते हैं। ओके, ये बना हमारा log बेस 10 k इजिकल टू log, ये होता है फॉर्मूला इसका। अब सपोज कर लें, हम सपोज करें कि हम दो टेम्परेचर के लिए ले लें इसे। जैसे मान लीजिए आप जानते हैं कि टेम्परेचर बढ़ाने पर रेट कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है, इंक्रीज होती है। जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं रेट कांस्टेंट बढ़ता जाता है। तो हम क्या करें, 2 डिफरेंट टाइम इंटरवल्स पर या 2 डिफरेंट रेट ऑफ रिएक्शंस पर क्या बोलते हैं, 2 डिफरेंट रेट ऑफ रिएक्शंस पर टाइम इंटरवल्स पर, 2 डिफरेंट टाइम इंटरवल्स पर हम रेट ऑफ रिएक्शंस को क्या करें, कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे टाइम फर्स्ट कुछ और था, बाद में उस टाइम और हो गया, तो 2 डिफरेंट टाइम इंटरवल्स पर हम रेट ऑफ रिएक्शन को भी रेट ऑफ रिएक्शन कांस्टेंट जो है उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी क्या करेंगे, हम 2 टाइम इंटरवल्स ले लेंगे, 2 डिफरेंट टाइम इंटरवल्स लेंगे। मान लीजिए जो रेट कांस्टेंट था, लिखो एट t1 टाइम, t1 टाइम पर जो रेट कांस्टेंट था वो कितना था, k1 था। एट t2 टाइम रेट कांस्टेंट कितना था, k2 था। बस इतना याद रखो, हमने 2 टाइम इंटरवल्स लिए t1 और t2 और उनके रेस्पेक्ट में रेट कांस्टेंट ले लिया हमने k1 एंड k2, सिंपल सा। अब हमें क्या लगाना है, t1 और t और k की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 3 में पुट करना है, बस इस वाली में।
तो कंडीशन नंबर 1 क्या होगी, T1 इज इक्वल टू K1 लगाना है बस, जहाँ पे T लिखा है वहाँ पे T1 करना है, जहाँ पे K लिखा है वहाँ पे K1 करना है। चलो देखते हैं क्या बनेगा, देखो जरा। पहले बनाएंगे इसे log, ये हो जाएगा K1 log 10 K1 इज इक्वल टू log 10A माइनस EA अपॉन 2.303 RT1। ओके, इसको मानेंगे क्वेश्चन नंबर 4। ऐसे ही कंपेयर करेंगे सेकंड वाले को, तो log 10 बेस K2 इज इक्वल टू log 10 बेस A माइनस EA अपॉन RT2 और यहाँ पे है इंटू 2.303। इक्वेशन नंबर 5। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब क्या करेंगे हम, इक्वेशन नंबर 5 में से इक्वेशन नंबर 4 को माइनस कर देंगे। इक्वेशन नंबर 5 में से 4 को माइनस करेंगे। चलो करते हैं माइनस, रफ कर रहा हूँ मैं से। देखो देखिए क्या करना है, जब माइनस करेंगे हम इक्वेशन नंबर 5 में से, तो 5 क्या है, log 10 बेस K2 माइनस log 10 बेस K1। हमने ये साइड माइनस कर दी। अब इधर आते हैं इज इक्वल टू, देखो ये दोनों माइनस हो जाएंगे, तो log 10 बेस A माइनस log 10 बेस A, ये तो वहीं कट जाएंगे। मैं यहाँ भी इन्हें काट सकता था, लेकिन आपको दिखाने के लिए मैंने काटा नहीं, ये कट जाएंगे, सेम वैल्यू है, कट जाएंगे घटाने पर। ये हो जाएगा माइनस EA अपॉन RT2, सॉरी 2.303 RT2 माइनस, यहाँ पे माइनस ना है, EA अपॉन 2.303 RT1। ओके, देखो यहाँ क्या बचता है, log, देखो log A माइनस log B, log A माइनस log B एक होती है, आइडेंटिटी होती है। log से log A मानेंगे, से log B मानेंगे, तो log A माइनस log B क्या होती है, log A अपॉन log B हो जाता है। तो ये हो जाएगा log 10 बेस K2 अपॉन K1 हो जाएगा। log, देखो ये log A माइनस log B है, तो log की वैल्यू हो जाएगी log A अपॉन B हो जाएगा, तो K2 अपॉन K1 हो जाएगा, इज इक्वल टू माइनस EA अपॉन 2.303 RT2। अब ये हो जाएगा प्लस का, ये हो जाएगा प्लस का EA अपॉन 2.303 RT1। ओके, अब देखो आगे देखो जरा, इसे हम इधर ले आते हैं, log 10 बेस K2 अपॉन K1 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा EA अपॉन 2.303 RT1 माइनस EA अपॉन 2.303 RT2। कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इस वैल्यू को, प्लस वाली को हम आगे ले आए हैं, माइनस वाली को पीछे ले गए हैं, बस कुछ नहीं करना है इसमें। अब देखो यहाँ पे क्या करना है, हमें यहाँ पे कॉमन ले लेंगे हम कुछ, log 10 बेस K2 अपॉन K1 इज इक्वल टू, यहाँ पे कुछ कॉमन है, EA अपॉन 2.303 R कॉमन है, यहाँ पर EA अपॉन 2.303 R कॉमन है। यहाँ से बचेगा 1 अपॉन T1, यहाँ से बचेगा 1 अपॉन T2। अब दो क्या हो जाएगा, आगे देखो log 10 K2 अपॉन K1 EA अपॉन 2.303 R, इसको सॉल्व करो जरा, T1 इंटू T2 एलसीएम आ गया, ये हो जाएगा T2 माइनस T1। ये होता है अरेनियस रेट इक्वेशन। इसका यूज ज़्यादा होता है, इस इक्वेशन का यूज हम ज़्यादा करते हैं। सिंपल है, बहुत सिंपल से समझाया मैंने आपको। अब देखिए हम क्या करेंगे, ग्राफ प्लॉट करेंगे। बहुत सिंपल सा ग्राफ प्लॉट करना है हमें, बस ग्राफ प्लॉट करेंगे हम। ओके, चलिए ग्राफ प्लॉट करते हैं इसका। देखिए नेक्स्ट टॉपिक है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अरेनियस इक्वेशन। अरेनियस इक्वेशन को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे। और मैंने आपको समझाया था पीछे अभी कि इक्वेशन थी जिसको हम y इक्वल टू mx प्लस c से कंपेयर करेंगे, और अरेनियस इक्वेशन को
का प्लॉट या ग्राफ हम प्लॉट करेंगे। ठीक है, देखिए आए इक्वेशन क्या थी, वो इक्वेशन ये थी log 10 बेस k इज इक्वल टू log 10 बेस a माइनस ई ए अपॉन 2.303 RT। ओके ओके, ये थी वो इक्वेशन। अब इस इक्वेशन को हम y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से कंपेयर करेंगे। देखो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से हम कंपेयर करेंगे। तो एक काम करें, इस इक्वेशन को हम एक दूसरी तरह से भी लिख सकते हैं। ये हो जाएगी देखो log 10 k इज इक्वल टू, इसको इधर ले आओ, एम एक्स है ना, ये एम एक्स है, देखो 1/t x हो जाएगा और m हो जाएगा e a अपॉन 2 तो इधर ले लेते हैं माइनस ई ए अपॉन 2.303 RT। इधर लेते हैं, इधर आ जाएगा प्लस का log 10 बेस a। अब इस इक्वेशन से हम इसे करेंगे कंपेयर। इधर ले लेते हैं इसको y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से हम कंपेयर करते हैं इसको। इक्वेशन नंबर ये था, उसको हमने इस तरह से रीअरेंज कर दिया, रीअरेंज किया है बस। अब करेंगे तो y एक्सिस पर क्या हो जाएगा, y एक्सिस हो जाएगा हमारा log 10 k और x एक्सिस हो जाएगा हमारा 1/t। x देखो ये है तो 1/t हो जाएगा x, 1/t हो जाएगा x एक्सिस पर। और स्लोप क्या होगा, स्लोप हो जाएगा हमारा माइनस का ई ए अपॉन 2.303 R। और इंटरसेप्ट क्या होगा, इंटरसेप्ट जैसे सी बोलते हैं हम, क्या है, ये हो जाएगा log 10a। चलो ग्राफ प्लॉट करते हैं, बहुत सिंपल है। देखिए हमने ग्राफ प्लॉट किया, यहाँ पे हमने क्या लिया, log 10k किस पर लिया है, ये y एक्सिस पर, और x एक्सिस पर क्या है 1/t, क्या लिया है 1/t टाइम। ओके, अब जैसे ही हम एक ग्राफ प्लॉट करेंगे तो एक नेगेटिव क्या आएगा, डेविएशन आएगा, क्योंकि स्लोप कैसा है, स्लोप नेगेटिव में आ रहा है, यानी डाउनवर्ड आएगा ग्राफ। एक सीधी लाइन आएगी, लीनियर इक्वेशन है ना ये कैसी इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन है। तो एक सीधी लाइन आएगी जो नीचे की तरफ आएगी, क्योंकि माइनस स्लोप है। तो मान लीजिए यहाँ पर इंटरसेप्ट है, इसकी वैल्यू कितनी थी, इसकी वैल्यू है log 10a, और ये एक सीधी लाइन बनेगी, ये स्लोप हो जाएगा हमारा माइनस का ई ए अपॉन 2.303 RT, टी नहीं R ओनली बस। ओके, ये है हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अरीनियस इक्वेशन। अरीनियस इक्वेशन बस इतना ही था, बहुत सिंपल है। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। अब देखो एक छोटा टॉपिक और रह गया इसमें। एक टॉपिक ये है कि इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट ऑफ रिएक्शन। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट ऑफ रिएक्शन, मैंने आपको जब फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन कराया था वहाँ पर भी आपको समझाया था, टेम्परेचर बढ़ाने पर केमिकल रिएक्शंस का रेट बढ़ जाता है। ऐसा क्यों होता है, जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो टेम्परेचर बढ़ाने पर जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में कोलिजन बढ़ जाता है, उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ने की वजह से उनका कोलिजन जो है ज़्यादा तेज़ी से होता है। और जब कोलिजन तेज़ी से होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं जब कोलिजन ज़्यादा होता है। तो यही रीज़न है कि टेम्परेचर इंक्रीज करने पर किसी भी केमिकल रिएक्शन का रेट इंक्रीज हो जाता है। और इसको हमने एक्सपेरिमेंटली भी प्रूव किया है। एक्सपेरिमेंटली क्या बोला गया है, यदि हम किसी भी केमिकल रिएक्शन का रेट अबाउट 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दें, किसी भी केमिकल रिएक्शन का रेट यदि हम 10 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज कर दें तो उस केमिकल रिएक्शन का रेट अबाउट 2 या 3 गुना हो जाता है। 2 या 3 गुना यानी डबल हो जाता है रेट। जैसे मान लीजिए पहले रेट x था, 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के बाद रेट हो गया उसका डबल 2x। यानी ये लॉ है कि 10 डिग्री लॉ बोलते हैं इसे, कि 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने पर किसी भी केमिकल रिएक्शन का रेट लगभग दोगुना या तिगुना हो जाता है। ये था टेम्परेचर डिपेंडेंसी ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। ओके, तो किसी ऑफ केमिकल रिएक्शन का रेट
टेम्परेचर बढ़ाने पर बढ़ जाता है, और कितना बढ़ता है, लगभग 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने पर उसका रेट डबल या ट्रिपल हो जाता है। ओके, यही था इस वीडियो में। ओके।